धामनपुर नाम के गांव में एक व्यापारी रहा करता था जिसके घर के सामने एक कुआं था। उस कुएं का पानी अत्यधिक मीठा था, किंतु व्यापारी उस कुएं का पानी किसी को भी पीने नहीं देता था। अगर गांव का कोई व्यक्ति कुएं का पानी पीने आता तो वह उसे धुतकार के भगा देता। व्यापारी के इस व्यवहार से गांव के लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करते थे, किंतु कुएं के मीठे पानी को पीने की लालच में वे चुप ही रहा करते थे। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव गया था। काम खत्म होते होते काफी देर हो गई। सूरज सर पे आ गया और दोपहर का समय था। वे एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। अगल बगल दूर दूर तक कोई घर अथवा व्यक्ति नहीं दिख रहा था। प्यास के मारे व्यापारी का कंठ सूखने लगता है। व्यापारी थोड़ी दूर चलता है कि उसे थोड़ी दूर एक कुटिया नजर आती है और वहां पे एक साधु ध्यान में मग्न दिखाई पड़ता है। उसके पास में ही एक कुआं था। व्यापारी साधु के पास जाता है और पानी पीने की इच्छा जाहिर करने लगता है, किंतु साधु व्यापारी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। व्यापारी दोबारा साधु से बोलता है कि महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। मेरा कंठ प्यास के मारे सूख रहा है। कृपया थोड़ा पानी पिला देते तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस बात पर साधु व्यापारी से कहता है कि राहगीर, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। कृपया अपना परिचय दो, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मेहमान हूँ, अब तो आप मुझे पानी पिला सकते हैं। साधु बोला, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, क्योंकि संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? यह बात सुनकर व्यापारी हक्का बक्का रह गया। फिर उसने जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत सहनशील हूँ, कृपया अब तो आप मुझे पानी पिला दें। साधु ने दोबारा जवाब देते हुए कहा, तुम सहनशील तो हो ही नहीं सकते। सहनशील तो पहली हमारी धरती माँ है, जो दुराचारी और पुण्य आत्मा दोनों का बोझ सहती है और जिनकी छाती चीरकर हम बीज भी बो देते हैं। इतने पर भी वह सहनशील होकर अनाज के भंडार हमें दे देती है। और दूसरे पेड़ हैं जिनको पत्थर मारो फिर भी वे मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? व्यापारी अब मूर्छा की स्थिति में आ गया और छल्ला के बोला, तो मैं एक हठी हूँ। साधु ने फिर कहा, तुम फिर असत्य कह रहे हो। हठी तो केवल दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरा हमारे बाल, जो कितना भी काटो बार बार निकलते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? अब व्यापारी अपमानित महसूस करते हुए बोला, फिर तो मैं एक बेवकूफ हूँ। साधु ने दोबारा जवाब दिया, नहीं, तुम बेवकूफ कैसे हो सकते हो? बेवकूफ तो केवल दो ही लोग हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी मंत्री, जो राजा को प्रसन्न रखने के लिए गलत बात पर भी तर्क वितर्क कर चापलूसी का ढोंग करता है। इस बात पर व्यापारी कुछ न बोल पाने की स्थिति में साधु के पैरों में गिर पड़ा और पानी पिला देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर साधु ने धीमे स्वर में कहा, उठो बेटा। इस स्वर को सुनकर व्यापारी ने ऊपर की ओर देखा तो उसे साक्षात भगवान की परछाई दिखी। वह नतमस्तक हो गया। फिर साधु ने व्यापारी से कहा, देखो बेटा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तुमने व्यापार के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि माना और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे ज्ञान के नेत्रों को खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। व्यापारी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि वह किस तरह गांव के लोगों को अपने कुएं का पानी पीने नहीं देता था। अब उसने उस साधु से वादा कर लिया कि वह हर राहगीर को अपने कुएं का पानी पिलाएगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि योग्यता पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए,
क्योंकि घमंड योग्यता को नष्ट कर देता है।